हज कमेटी में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग भी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। और मेरे पास पूरे देश प्रदेश से फ़ोन आता है कि मंसूरी साहब, आप समाज के लीडर हैं, आप सरकार से कहिए कि देरी हो रही। देरी होने की वजह से होता ये है कि जब यहाँ से देखिए, जो लोग जाना है वो तो हज यात्रा पे जाएंगे, लेकिन होता ये है कि देश के तमाम दूसरे देशों से लोग आकर के अच्छे अच्छे होटल सब बुक करा लेते हैं, सब भर जाते हैं। बाद में जब देरी से इंडिया से लोग जाएंगे तो उन्हें सबसे ख़राब होटल मिलेगा, जिसमें वो सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। गंदा पानी आता है, गंदे टॉयलेट होते हैं, गंदी फर्श होती है, गंदे बिस्तर होते हैं। ऐसे में वहाँ जाकर के बेचारे फंस जाते हैं, जबकि वो सरकार को अपनी बेहतर सुविधा के लिए पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन सरकार उनको सुविधा देने में असमर्थ रहती है। पिछले हज यात्रा में इसी तरीके से बहुत सी शिकायतें आई हैं। सरकार अगर सजग रहती, पिछली शिकायतों को संज्ञान में लेती कि पिछले बार जो हाजियों की दिक्कत हुई थी उन पे अगर गौर फिक्र करती तो अभी उनके पास टाइम था, 6 महीना में दुरुस्त कर लेती। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं, बल्कि इस बार जाने वाले हज यात्रियों को लेट होने के लिए विवश किया। मैं इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये एक पत्र भी मैंने लिखा है, ये बताने के लिए कि आप जल्द से जल्द जो गाइडलाइन आपके दफ्तर में पड़ी है उसको जारी कर दें, ताकि हमारे जाने वाले हज यात्री उस गाइडलाइन के हिसाब से अपनी हज यात्रा मुकम्मल कर सकें। लेकिन सरकार अभी तक इस पे पूरी तरह से गंभीर दिख नहीं रही है। जो हज कमेटी में है ये सारे के सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सरकार पे किसी दबाव नहीं डाल रहे हैं कि हज यात्रियों के लिए असुविधाएँ हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पहले भी लोग हज पे जाते थे और उनको सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी पिछले कुछ सालों से ऐसी चीज़ें दिक्कतों का सामना हाजियों करना पड़ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हाजियों को भेजने के लिए बेहतर सुविधा गाइडलाइन जारी करके और मक्का मदीना में भी उनके ठहरने के लिए एक बेहतर सुविधा वाला होटल दिलाए उनके लोग, ताकि वो बेचारे यहाँ जाने के बाद परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। सरकारें किसी की भी आती है, मगर ज़ियारत के लिए जो है हर सरकार जो है कहीं कदम आगे से आगे बढ़ाती रहती है, मगर क्यों, क्या लगता है किसकी कमी नज़र आ रही है इस मामले में? देखिए सरकार में गाइडलाइन जारी होती 5 साल पहले, और 5 साल के लिए गाइडलाइन बनती है, उसके बाद नई गाइडलाइन बनती है। सरकार के पास इतना वक्त का वो नई गाइडलाइन बनाने में देरी क्यों किया? अगर वो गाइडलाइन समय से बन जाती तो सारी तैयारी समय से हो जाती। अब रही बात ये कि जो हज पे लोग जाते हैं, हमेशा गए हैं, हमेशा उनको सुविधाएं मिली, लेकिन पिछले ये सरकार ने जो सब्सिडी ख़त्म किया, उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी साहब वो मंत्री थे, उन्होंने सब्सिडी ख़त्म किया और ये कहा कि सब्सिडी ख़त्म करते हैं लेकिन हम हाजियों को सुविधाएं बहुत देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पानी वाली जहाज़ से हज यात्रा की सुविधा बना रहे हैं ताकि हज की यात्रा कर सके। लेकिन एक मात्र जुमलेबाजी ही साबित हुई। सरकार की बातें, ज़्यादातर बातें जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, बैकवर्ड ओबीसी लोगों के लिए जितनी भी बातें की जाती उनके सुविधाओं के लिए, वो मात्र जुमलेबाजी ही साबित होती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये हज यात्री बेचारे कुछ लोग परेशान होकर के अपनी यात्रा भी ना कर पाएँ और वो जाने से मना कर दें। और उनका एक हौसला है और एक उन्होंने पैसा सेव किया है अपनी गाड़ी कमाई का, उसमें ज़ईफ़ होते हैं। अगर समय से यात्री वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने रहने की ठिकाना मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन जब भागम भाग रहते हैं तो उसमें बहुत सारे बूढ़े ज़ईफ़ लोग होते हैं जो बेचारे इतना दौड़ा भागी नहीं कर सकते। ऐसे में उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने किसको लेटर लिखा? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा है कि आप जल्द से जल्द जो आपके दफ्तर में गाइडलाइन पड़ी उसको जारी करके, ताकि अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को, तो मैं आज भेज रहा हूं प्रधानमंत्री जी को लेटर, ताकि उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं ताकि वो जल्दी से जो उनके दफ्तर में गाइडलाइन पड़ी हो वो तुरंत भेजने का काम करें, उसको जारी करने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।